हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 35 और 28 है। लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले ऐसे अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हमने स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लिया है। लेंथ हम ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। आप लंबाई चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 या 2 इंच ले भी सकते हैं एक्स्ट्रा, जितना आपको लंबाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर जो है 12 है। 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे की ओर इससे डाउन टिप लगाना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें आर्म होल राउंड लेना है। तो जो भी आपका साइज़ है, तो ब्लाउज का साइज़ है 35 से 35 का हमें छठा भाग लेना है। तो मैं इसमें ले रही हूँ 5.5 इंच। छठा भाग होगा 5.83। तो हम 5.5 इंच पर ऐसे हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल लेना है। तो 1 इंच आर्म होल ले रही हूँ, फ्रंट पार्ट है। बैक के लिए आप 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 35 का हमें चौथा भाग लेना है। तो 3.75 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 28 है। 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है, और 2 या 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। ऐसे हमने डॉट लगा लिया। अब हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये स्टिचिंग लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेनी है। तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच पर। कि जो चौड़ाई है चेस्ट के हिसाब से ली जाती है। जिसका ज़्यादा है तो कम लेंगे, और जिसका कम है तो बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। अब नेक से हमें 1.5 या 2 इंच से नीचे इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो पूरा भी डीप नेक रख सकते हैं, पर ऐसे हम यहाँ से 2 इंच नीचे से राउंड शेप दें। अब टक्स पॉइंट लेंगे, शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच। अब ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है। तो 3.5 ले रहे हैं। नीचे भी हमें उतना ही लेना है 3.5, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो ऐसे हम शेप दे लिए हैं प्रिंसेस का। और ये जो है देखेंगे इसके बराबर में ये भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बराबर में कर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया बराबर। तो ये जो है ड्रॉ हो गए हैं। अब हमें तो ये फ्रंट पार्ट जो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसे भी कट कर लेते हैं। अब हमें बेल्ट में माइनस करनी है, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए। तो कमर का साइज लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। और ये जब स्टिचिंग होगी तो ये बराबर में स्टिच होगा। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये जो है 3 पीसेस में ये प्रिंसेस का डीप नेक वाली कट हो गए हैं। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और कटिंग को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है।
सेट करने के बाद हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट कर लेंगे फैब्रिक को। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। इसे बीच से हम कट कर लेंगे, 2 पार्ट में कट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। तो फैब्रिक के हमें उल्टे साइड में अस्तर को रखना है और सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा जो था। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को भी जो स्टिच कर लेना है। तो प्रिंसेस पार्ट को भी हमने स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो बेल्ट में हम फैब्रिक के सीधे साइड में इस तरीके से अस्तर को रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब इस तरीके से पलट कर सीधे साइड में हम जिधर साइड अस्तर है अस्तर की और हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें इस तरीके से फोल्ड कर उल्टे साइड में पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। इसमें भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। तो ये प्रिंसेस पार्ट और बेल्ट जो स्टिच हो गए, फिर अस्तर को हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट जो है इस तरीके से नेक वाले पार्ट में इस तरीके से आर्म होल से ऐसे बराबर में रखकर हम अटैच करेंगे। प्रिंसेस पार्ट को हम अटैच करना है। तो इस तरीके से हम दूरी पर इस तरीके से सेट करते हुए हमें अटैच कर लेना है, जिससे बराबर में अटैच होता है। तो इस तरीके से हमने देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें नेक में पाइपिंग लगानी है। तो सेम कलर की हमने फैब्रिक को कट किया है और इसे डबल फोल्ड कर हम नेक में इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है, डबल फोल्ड करके करना है। पाइपिंग वाली नेक है, एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है और ऐसे हमें अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे तो गोल पाइपिंग एकदम आएगी। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई है। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग लगा रहे हैं। पाइपिंग के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हमें बिना धागे के ही पाइपिंग वाली धागे के ही हम बना रहे हैं। केवल फैब्रिक का पाइपिंग एकदम गोल पाइपिंग आएगी।
तो ऐसे आप ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को जो अटैच करना है, तो इस तरीके से हम अब हमें इस तरीके से हम फैब्रिक को ऐसे डॉट के से इस तरीके से हम अटैच करेंगे दोनों पार्ट को। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है एक अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को जब भी अटैच करें आप सेंटर से ही 20 से अटैच करें। इस तरीके से 20 से बेल्ट को अटैच करें। और फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरह रखकर बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है बेल्ट को अटैच कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लहंगे पे का ब्लाउज वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर 3 पीसेस में। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो फ्रेंड तो पेपर पर पहले कटिंग करिए, फिर उसके बाद फैब्रिक के अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड कैसा लगा डिज़ाइन प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।